हेलो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑप्टिकल आइसोमर के लेक्चर नंबर 5 में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कुछ बेसिक टर्म्स है। जैसे पहले हमारे सामने डायस्टेरियोमर्स। तो डायस्टेरियोमर्स से आप क्या समझते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? बताइए। डायस्टेरियोमर्स आपका होता है ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते। क्या डायस्टेरियोमर आपका वो होता है कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं क्या? डायस्टेरियोमर। ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो सिस और ट्रांस आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है? क्या सिस ट्रांस हो गया या फिर आपका इजेड हो गया, और भी बहुत सारे आप ले सकते हो, ठीक है? जैसे देखिए सिस ट्रांस क्या है आपके सामने, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है? अगर मैं अब ट्रांस बनाने जाऊं तो ट्रांस ऐसा बनता है आपका, ठीक है? ठीक, सही बात। इसकी अगर मैं मिरर इमेज लूं, ध्यान से देखना, ठीक है? ये क्या है आपके सामने? ये है आपके सामने सिस, सही बात है भाई। ये है आपके सामने ट्रांस, ये भी सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या आपको सिस ट्रांस की मिरर इमेज लग रही है? बताओ, क्या आपको सिस ट्रांस की मिरर इमेज लग रही है या फिर ट्रांस सिस की मिरर इमेज लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है। ये क्या है? नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। क्या? नॉट मिरर इमेज। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकते। कैसे? देखिए, कार्बन के सामने हाइड्रोजन कौन सी मिरर इमेज होती है बताओ, या फिर हाइड्रोजन के सामने कार्बन कौन सी मिरर इमेज होती है, ठीक है? तो ये नॉट मिरर इमेज मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो इन्हें हम बोलते हैं डायास्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं डायास्टीरियो आइसोमर्स। तो यही है आपका डायास्टीरियो आइसोमर्स। क्या? ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, उन्हें हम बोलते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है? ये आपके सिस ट्रांस हो गया। जैसे अब आपको मैं बताऊं क्या, कि सिस की जो मिरर इमेज होती है, क्या सिस की मिरर इमेज हमेशा सिस ही होती है। और रही बात ट्रांस की, तो ट्रांस की मिरर इमेज भी आपकी ट्रांस होती है, ये भी सही बात है। और रही बात ई की, तो ई की मिरर इमेज भी आपकी ई ही होती है, और जेड की मिरर इमेज भी आपकी जेड ही होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये है आपका डायस्टेरियोमर। अगर कोई आपसे पूछे कि डायस्टेरियोमर क्या होता है, तो आपको उसके मुंह पे बोलना है क्या? ऐसे दो स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं क्या? डायस्टीरियोआइसोमर्स। यही है भाई। आइए कुछ और पढ़ते हैं फिर आगे। इसको छापो तब तक, फिर कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ और आपको बताने क्या ये डायस्टीरियोआइसोमर्स है या नहीं, ठीक है? आइए फिर। जो एक दूसरे की दो स्टीरियोआइसोमर जो मिरर इमेज नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं क्या? डायस्टेरियोमर्स, ठीक है? जैसे देखिए, अब यहाँ COOH है, यहाँ पर है HOH, सही बात है भाई। यहाँ है H, यहाँ है OH, यहाँ है COOH, ठीक है? मान लीजिए इसका मैंने जो दूसरा बनाया वो मैंने कुछ ऐसा बना दिया। कैसा? ऐसा HOH और ये है COOH। अब मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? बताओ, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? अरे बताओ। नो, ये एक दूसरे की मिरर इमेज कैसे? अगर मिरर इमेज होते तो H की जगह यहाँ होता OH, और OH की जगह यहाँ पर होता आपके सामने H। तो ये भी आपकी मिरर इमेज ही नहीं है। क्या? ये भी आपकी मिरर इमेजेस नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है तो इन्हें भी हम डायस्टीरियोमर्स या फिर डायस्टीरियोआइसोमर्स बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अब अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा दिया हुआ है। कैसा? ऐसा। यहाँ है HOH, यहाँ मान लीजिए CHO है, यहाँ CHO है, यहाँ पर है OH और यहाँ पर है H। यहाँ है OH, यहाँ है H, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है OH और यहाँ है CHO। तो अब बताओ मुझे, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल है। अगर ये भी मिरर इमेज नहीं होंगे तो फिर मिरर इमेज कोई नहीं होगा। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। और क्या ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल? बताइए। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, क्या अगर फिशर आपको दिया हुआ है, क्या अगर आपको फिशर दिया हुआ है और फिशर को अगर आपने ऑन द प्लेन ऑफ पेपर 180 डिग्री अगर रोटेट कर दिया ना, तो फिर आपका वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाती है। जैसे अगर आपने इसको रोटेट करवा दिया, क्या इसको रोटेट करवा दिया, तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। हाँ, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। अगर हम इसको रोटेट नहीं करवाते हैं तो ये होंगे आपके सामने नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मिरर इमेज है तो ये होंगी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल।
नॉन सुपर इम्पोजेबल और मिरर इमेज भी है। तो इसको हम बताओ क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे एनेंशियोमर्स, ना कि डायास्टीरियोमर्स। समझ आया? नॉन सुपर इम्पोजेबल और उसके साथ साथ मिरर इमेजेस भी हैं, तो उनको हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स, ना कि डायास्टीरियोमर्स। अब देखिए, अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज ना होते तो उनको हम बोलते क्या, डायस्टेरियोमर। यहाँ पर ये मिरर इमेजेस हैं तो इनको हम बोलेंगे एनेंशियोमर, और नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो भी हम इनको बोल सकते क्या, एनेंशियोमर। अब देखिए अगला, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ है H, यहाँ OH, ठीक है भाई, यहाँ H, यहाँ OH, सही बात है भाई, यहाँ पर है OH, यहाँ H, यहाँ है CHO, एक हो गया ये, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ बना रहा हूँ आपका, दूसरा मेरे को कुछ ऐसा दिया हुआ है क्या, यहाँ OH है, यहाँ H है, ठीक है भाई, यहाँ H है, यहाँ OH है, ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ है CHO। अब बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं या नहीं, ये बताओ। देखिए OH के सामने OH मिरर इमेज है, ठीक है भाई, OH के सामने H मिरर इमेज नहीं है, ऐसा अगर एक मतलब मिरर इमेज वो होती है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वो दिखे उल्टा, ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो इसलिए आप इसको बोलो क्या, ये आपकी मिरर इमेज नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तो इनको आप बोल सकते हैं क्या, डायस्टेरियोमर। क्या बोल सकते हैं, डायस्टेरियोमर। बस यही है आपका डायस्टेरियोमर, इससे आगे आपको डायस्टेरियोमर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, वो तो अब मैं कुछ आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा फिजिकल वाली, वो आपको याद रखने, बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना, ठीक है। डायस्टेरियोमर एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करो, क्या होता है बताइए। डायस्टेरियोमर वो होता है ऐसे दो स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, क्या, ऐसे दो स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं क्या, डायस्टेरियोमर, ठीक है भाई। छापो इसको जल्दी से, छापो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, आइए। तो ये था आपका डायस्टेरियोमर, और अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, देखना इसकी प्रॉपर्टीज। इससे ज्यादा डायस्टेरियोमर में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है भाई, और आता गया तो वो मिक्स क्वेश्चन आता है आपका, क्या, रिलेशन फाइंड आउट करिए, 3-4 आपको कंपाउंड दिए जाएंगे, बस आपको आरएस निकालना आना चाहिए। अगर आरएस आता है तो आप इजीली कर सकते हैं, अगर आरएस नहीं आता तो फिर आप मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज नहीं, मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर बोल लो, अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियोमर बोल लो, सिंपल। देखिए अब अगर आपसे पूछे कि डायस्टेरियोमर जो है उसकी ऑप्टिकल बिहेवियर बताइए, डायस्टेरियोमर का अगर आपसे ऑप्टिकल बिहेवियर पूछे तो क्या आप बता सकते हो, बताओ। डायस्टेरियोमर का ऑप्टिकल बिहेवियर देखिए, डायस्टेरियोमर में बी ऑप्टिकल एक्टिव और में बी ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक है। केसेस आपके ऐसे बनते हैं क्या, दो कंपाउंड दिए होंगे, दोनों में देखना है फिर आपको अपन को, ठीक है। देखिए पहला ऐसा है कि बोथ ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है भाई। दूसरा वाला ऐसा है कि बोथ ऑप्टिकल इनएक्टिव, ये भी सही है भाई। तीसरा वाला ऐसा है कि एक तो ऑप्टिकल एक्टिव और एक ऑप्टिकल इनएक्टिव। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं, क्या, ध्यान से इधर देखिएगा। प्रॉपर्टीज आपकी ऐसे बोलती है क्या, कि जो दो स्टीरियोआइसोमर है ना, आपको आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते, can't be separated by fractional distillation or any other physical process, by fractional distillation or any other physical process, or any other physical process, ठीक है भाई, ये हो गया आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए आप बोथ ऑप्टिकल एक्टिव से आप क्या समझते हैं, बताओ। कोई भी ऐसे दो कंपाउंड जो दोनों ऑप्टिकल एक्टिव ही होता है ना, बोथ ऑप्टिकल इनएक्टिव से, बोथ ऑप्टिकल इनएक्टिव से कुछ ऐसा कि दोनों ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, मतलब दोनों में प्लेनो सिमेट्री हो, सही बात है भाई। और बात आए फिर एक ऑप्टिकल एक्टिव और एक ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, एक ऑप्टिकल एक्टिव और एक ऑप्टिकल इनएक्टिव से आपका ये मीनिंग होना चाहिए क्या, कि जो ऑप्टिकल एक्टिव है उसके पास तो क्या होगी, प्लेनो सिमेट्री, और जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है उसके पास क्या नहीं होगी, प्लेनो सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है भाई। अब देखिए तो पहला कुछ ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, आपको बताना है मुझे, ठीक है। और एक मैंने ले लिया है ऐसा, तो अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव है, बताओ। देखिए एक मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको खुद देखना। देखिए यहां से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डालो, क्या, जैसे ही आपने यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री डाली तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो आ चुकी है आपके सामने,
तो ये होगा आपके सामने ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। क्या होगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर अब आपने यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री डाली और आपको पता लगा क्या कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव। अब देखिए, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? बताइए, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे क्या? डायस्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। आगे कुछ ऐसा बोलता है आपके सामने, ऐसा है और कुछ ऐसा दे दिया गया, बताओ। अब बताइए कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव है, बताइए। देखिए, हमें फिर से ये करना है, क्या? यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालो, यहां से डालो, तो ये प्लेन आपको मेजरली नजर आने वाली। ठीक है, यहां से डालोगे तो आपको नजर आएगा क्या कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये होगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सही बात है भाई। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डाली तो इसमें आपको दिखा क्या कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये होगा आपके सामने ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। सही बात है ना भाई, ऑप्टिकल इनएक्टिव तो होगा। सही बात है। अब देखिए, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है? बिल्कुल नहीं है। अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है तो इनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर्स। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा कुछ ऐसा है आपके सामने, यहाँ CHO है, यहाँ H है, यहाँ OH है। ठीक है भाई, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ फिर से CHO। समझ आया? ठीक है। अब देखिए, यहाँ CHO है फिर से, लेकिन यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, और यहाँ है CHO। अब बताइए मुझे, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आई आपकी? बिल्कुल आई, प्लेन ऑफ सिमेट्री आई, तो ये है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। सही बात है। यहां पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आई है तो ये है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल इनएक्टिव दोनों हो गए। क्या यहाँ पर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, मतलब मिरर इमेज। देखो मिरर इमेज, क्या यहाँ पर आपको मिरर इमेज नजर आ रही है? अगर मिरर इमेज है तो इनको आप डायस्टीरियोमर नहीं बोल सकते। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए। यहाँ CH3 है, यहाँ है H, यहाँ Br। ठीक है भाई, यहाँ H, यहाँ Br। ठीक है भाई, यहाँ CH3 है। देखिए, अब यहाँ मान लीजिए CHO है, यहाँ है H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ CH3। अब बताइए मुझे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? कहाँ से दिख रही है? तो कंपाउंड ही अलग हो गए ना। अगर ये कंपाउंड ही अलग हो गए हैं तो ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स ही नहीं है भाई, स्टीरियो आइसोमर्स ही आपकी ये नहीं है। आपको डायस्टीरियोमर वहां देखना है जहां आपका आइसोमर्स प्रेजेंट। आइसोमर क्या होता है? सेम तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका अलग है, तो ये आपका, इसमें आप डायस्टीरियोमर चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका सेम आइसोमर ही नहीं है आपका ये। छापो इसको जल्दी से। फिर हम बढ़ते हैं मेसो कंपाउंड। तो ये था आपका क्या? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर आपका बहुत कॉमन सी डेफिनेशन, क्या? ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते उनको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, छाप दो इसको जल्दी से। फिर हम बढ़ते हैं मेसो कंपाउंड की तरफ। तो क्या आपको स्टीरियो और डायस्टीरियो आइसोमर समझ आ चुका है? डायस्टीरियो आइसोमर पे आप एक बड़ी सी लाइन में लिख लो, क्या? ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, मतलब नॉट मिरर इमेज। ऐसे कहां पर भी आपको अगर दो कंपाउंड दिख जाए जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, खटैक से मुंह पे बोलो क्या कि ये एक दूसरे क्या है? डायस्टीरियोमर। अगर मिरर इमेज दिख जाए तो वो होते हैं आपके क्या? एनेंटियोमर्स। क्या होते हैं? एनेंटियोमर्स। आइए फिर अब है हमारे सामने मेसो कंपाउंड। आइए देखिए, मेसो कंपाउंड से आप क्या समझते हैं? क्या आपने पहले कभी मेसो कंपाउंड को देखा है या नहीं देखा है भाई? बताओ, मेसो से आप क्या समझते हैं? मेसो वो होता है आपका क्या? देखिए इधर 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 देखो यार, तो देखिए ऐसा कंपाउंड जिसके पास दो तो क्या हो, दो या दो से ज्यादा क्या हो, बताओ? कायरलिटी सेंटर। सही बात है भाई। उसके अलावा प्लेनोसिमेट्री, सेंट्रोसिमेट्री, मतलब सिमेट्री एलिमेंट्स अगर उसके पास हैं विद कायरलिटी सेंटर तो उसको हम बोलते हैं मेसो। डेफिनेशन देखिए आप, इधर आइए। डेफिनेशन कुछ ऐसी बोलती है क्या?
कंपाउंड्स, क्या कंपाउंड्स विच हैव टू, एटलीस्ट टू, क्या कम से कम दो तो होने ही चाहिए, क्या विच हैव एटलीस्ट टू कायरलिटी सेंटर, एटलीस्ट टू कायरलिटी सेंटर, ठीक है भाई। और ये बोलता है क्या कि मेसो है ना इज ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, मेसो इज ऑप्टिकल इनएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताओ, अरे बताओ भाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री, या फिर आप इनको सिमेट्री एलिमेंट भी बोल सकते हैं, प्लेनोसिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिसके पास कम से कम दो तो क्या हो, कायरलिटी सेंटर हो, उसके अलावा एक या फिर प्लेनोसिमेट्री तो उसमें एक या फिर दो, क्या करेगा। देखिए अब कुछ ऐसा है, आपसे कोई पूछे ना कि मेसो कंपाउंड को आपको ऑप्टिकल बिहेवियर बताना है, क्या मेसो कंपाउंड को पहचानने का एक बहुत ही निराला तरीका है। देखिए ऑप्टिकल बिहेवियर जो होता है ना मेसो कंपाउंड का, वो होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब तक आपने अगर पढ़ा है तो आपको समझ आ चुका होगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है। देखिए जहां पर आपको प्लेनोसिमेट्री नजर आती है, क्या जहां पर आपको प्लेनोसिमेट्री नजर आती है उसे हम बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव। या फिर आपको जहां पर प्लेनोसिमेट्री नजर नहीं आती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। सही बात है। देखिए मेसो पहचानने का बहुत बड़े तरीका है भाई, बहुत ही अच्छा। देखिए क्या करना है आपको, कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई, क्या देखने हैं, एटलीस्ट टू, दो से ज्यादा है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट टू कायरलिटी सेंटर तो उसके पास होने चाहिए। सही बात है भाई। उसके अलावा प्लेनोसिमेट्री मतलब सिमेट्री एलिमेंट होना चाहिए आपका, या फिर आप बोल सकते हैं कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। सही बात है। अब देखिए अब कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि आपके सामने ऐसा है, यहाँ CHO है, यहाँ मैंने लगाया है HBr, ठीक है भाई, यहाँ मैंने लगा दिया है H, यहाँ Br, और यहाँ है मेरे सामने COH, ठीक है। आपका मैच जो है ना वो आप जनरली तो एक में ही देखते हो, लेकिन दो में देख लो क्या ही फर्क पड़ता है। अगला है मेरे सामने कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा 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 नहीं, ऐसा ऐसा, यहाँ है Br, यहाँ है H, यहाँ है Br, यहाँ है H, यहाँ है COOH। अब बताइए आप मुझे, क्या ये एक दूसरे की सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजेबल? कुछ लोग इनको देखते ही बोलेंगे क्या कि ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज अगर हो गई आपकी तो फिर वो क्या होगा, वो होगा फिर आपका एनेंशियोमर। क्या होगा, एनेंशियोमर। नॉन सुपर इंपोजेबल विद मिरर इमेज आपका वो होता है एनेंशियोमर। लेकिन आपको एनेंशियोमर क्या होता है, आपका एनेंशियोमर होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, लेकिन मैच जो होता है वो होता है क्या, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। सही बात है। अब देखिए एक ये प्रॉपर्टी होती है हमारी फिशर में, क्या, अगर हम किसी कंपाउंड को 180 डिग्री ऑन द प्लेन ऑफ पेपर रोटेट कर देते हैं तो फिर वो उनकी मिरर इमेज बनकर आता है, ठीक है। रोटेट 180 डिग्री ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ऑन द प्लेन, और इसको 180 डिग्री अगर आपने घुमा दिया तो यहाँ Br आएगा, यहाँ Br आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा। तो ये हो गई आपकी सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्या हो गई, ये हो गई है आपकी सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। बताइए क्या हो गई ये सुपर इंपोजेबल। अगर Br इधर आ गया, Br इधर आ गया तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल भी तो हो गए ना भाई। क्या हो गए हैं, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल को हम क्या बोलते हैं, होमोमर भी तो बोलते हैं ना। आइडेंटिकल इज आल्सो नोन एज होमोमर। सही बात है, हाँ भाई सही बात है। देखिए अब ध्यान से देखना आपको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें आपको एक बात अब तक पता चली क्या कि मीजो क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। सही बात है। अब देखिए अब मैं आपसे पूछूं कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है या ऑप्टिकल एक्टिव है, तो आप क्या बताओगे मुझे, बताओ। आप प्लेनोसिमेट्री आपको चेक करनी है। देखिए यहां आपने प्लेनोसिमेट्री डाली तो प्लेनोसिमेट्री आपकी आ गई है। सही बात है भाई। तो क्या होगा, ये वाला होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। अब यहां पर आपने प्लेन डाली तो यहां पर भी आपकी प्लेनोसिमेट्री आ चुकी है, तो ये भी क्या होगा, ये भी तो होगा ना ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड।
तो ये तो हो ही गया भाई क्या, एक आयरन क्या हो गया, और एक आयरन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। एक आयरन को ही तो आप ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हो ना। हाँ भाई देखिए, अब आपको ये पता लगाना है कि ये मेसो है या नहीं। अब देखिए ऑप्टिकल इनएक्टिविटी क्या है, एक कंडीशन है मेसो की, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पर आपको दो काइनेटिक सेंटर नजर आ रहे हैं, बताओ भाई, मुझे तो आ रहे हैं, आप देखो। अब दो है इसमें क्या, काइनेटिक सेंटर प्लस प्लेन और सिमेट्री आपको, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अगर ये दोनों भी आपकी फुलफिल हो चुकी है तो आप बोलो सीधा क्या, ये है मेसो कंपाउंड। क्या है, ये होगा आपके सामने क्या, मेसो कंपाउंड। सही बात है, बताओ। अरे यही तो है भाई, देखिए दो काइनेटिक सेंटर हो प्लस सिमेट्रिकल कंपाउंड गिवन हो तो क्या ही चाहिए, वो मेसो हो ही जाएगा डायरेक्ट। चलो एक बार फिर से देखिए, आप यहाँ पर नहीं समझ आया जिसको, अगर मैं बात करूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेसो से आप क्या समझते हैं, बताइए। किससे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेसो की मैं बात करता हूं तो मुझे बताओ। आप देखिए सिर्फ आपको दो कंडीशन आप इसकी बोल सकते हो, आपको ये दो ही याद रखने, क्या, एटलीस्ट टू काइनेटिक सेंटर, क्या एटलीस्ट दो काइनेटिक सेंटर होने चाहिए, सही बात है भाई। उसके साथ कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। अगर कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल हो गया है तो वहां पर प्लेनोसिमेट्री तो आएगी ना भाई, और प्लेनोसिमेट्री आ गई तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या है, मेसो का ऑप्टिकल बिहेवियर है। छापो इसको, फिर मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, क्या देता हूँ, उदाहरण, और वो आपको बतानी है कि कौन सा मेसो है और कौन सा मेसो नहीं है। सही बात है, बताओ, छाप दो यार, बताओ, छाप दिया क्या, तो ये था आपका मेसो। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेसो आपसे पूछे कि मेसो आप कैसे पता कर सकते हैं, तो उसका आपके पास दो कंडीशन है, बस वो फुलफिल हो गई है तो फिर आप मेसो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या, एटलीस्ट टू काइनेटिक सेंटर, ये है पहली, क्या है, एट से एटलीस्ट टू काइनेटिक सेंटर तो आपके पास उसमें होने ही चाहिए। सही बात है भाई। उसके अलावा एक सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो आप, या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी तो बोल सकते हो ना। बताइए, समझ आया। आइए कुछ उदाहरण देखिए इसके, क्या उदाहरण देखिए। पहला है कुछ ऐसा, क्या, यहाँ है CHO, ठीक है, यहाँ है H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ है CHO। आपको बताना है ये मेसो है या नहीं है, ठीक है भाई। दूसरा है ऐसा, कैसा, ऐसा। नंबर 3 CH2OH BRH, और यहाँ है CH2OH। नंबर 4 है ऐसा, कैसा, HBr OHH CH2OH। नंबर 5 है ऐसा, ठीक है। नंबर 6 है ऐसा। इनको करो यार, तब तक क्या देख रहे हो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो तुम, छापो इसको। नंबर 7 बहुत है, इतने तो कितने ही कर लो, क्वेश्चन से क्या होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मित्रों, क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब आइए शुरू से देखिए, आप इधर आइए, इधर 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 देखिए। जनरली क्या है ना, देखिए सिमेट्री की बात करें तो हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन कंसीडर आपका होता नहीं, क्योंकि मेसो में जो है ना, आपको जनरली हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को ही ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो उसी से हम चलेंगे। देखिए पहली कंडीशन क्या है, दो
कायरल सेंटर देखिए 1 2, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, मेसो। यहां देखिए 2 कायरलिटी सेंटर प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये है मेसो। आगे बढ़िए, 2 कायरलिटी सेंटर प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसको आप बोल लो ये मेसो नहीं है। यहां देखिए अब यहाँ भाई कायरल सेंटर तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये आपका मेसो नहीं होगा। यहां देखिए अब ध्यान से देखना, यहां है CH3 एक और यहां है एक मिथाइल, एक सॉरी एक हाइड्रोजन। यहां है CH3 और यहां है एक हाइड्रोजन, सही बात है भाई। अब देखिए आप लोग एक बात बताइए मुझे, इस कार्बन पे एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, 2, और एक ये वाला कंपाउंड है और एक ये वाला, इसके मतलब जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ क्या है, यहाँ है 2 हाइड्रोजन, सही बात है। यहाँ है 2 हाइड्रोजन, ये भी सही बात है। आगे आओगे, यहाँ है 2 हाइड्रोजन, यहाँ है 2, यहाँ पर आ गया एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका कायरल सेंटर। इसी के कारण ये भी होगा। यहाँ से प्लेन डाली, मतलब देखिए यहाँ आपका CH3 है डैश में मतलब आपकी तरफ आ रहा है, और यहाँ CH3 वैसे मतलब देखिए CH3 के सामने CH3 तो है ना, तो ये आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसको आप बोलो मेसो, ठीक। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या ये कायरल सेंटर है, बताओ मुझे, अरे बताओ क्या ये कायरल सेंटर है। यहाँ देखोगे आप एक क्लोरीन है, कार्बन एक 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। देखिए एक क्लोरीन है, एक ये वाला है और 2 बॉन्ड यहाँ बना लिए, तो ये कायरल सेंटर नहीं है तो इसमें आपके नहीं आने वाली है। यहाँ देखिए अब यहाँ भी कायरल सेंटर नहीं है तो ये भी आपका मेसो नहीं होगा, ठीक है। इनको छापो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा वो है हमारे सामने मेसो कंपाउंड, क्या है अगला है हमारे पास मेसो कंपाउंड। देखिए फिर मेसो तो हो चुका है ना, सॉरी, अब है हमारा टॉपिक एपिमर्स। तो ये मेसो था आपका क्या, 2 कायरल सेंटर होने चाहिए प्लस में प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर जो कंपाउंड आपका वो सिमेट्रिकल होगा तो वहां पर आपको मेसो देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर 3 है आपके सामने एपिमर्स। एपिमर्स से आप क्या समझते हैं, बताओ एपिमर्स से आप क्या समझते हैं। दिख रहा है ना, हाँ भाई देखिए एपिमर होता है आपके सामने कंपाउंड्स व्हिच हैव डिफरेंट एट सिंगल साइड, या फिर आप बोल सकते हैं डायास्टीरियोमर्स। क्या, डायास्टीरियोमर्स व्हिच हैव डिफरेंस एट सिंगल साइड, व्हिच हैव डिफरेंस एट सिंगल साइट पे, आपको जहां पर डिफरेंस नजर आता है उसको आप बोलो क्या, एपिमर। जैसे देखिए कोई कंपाउंड दिया गया है आपको, ठीक है, कोई कंपाउंड अगर आपको दिया गया है और मान लीजिए कार्बन नंबर 2 पर अगर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है तो उसको आप बोलोगे क्या, C2 एपिमर। देखिए अब मान लीजिए मेरे सामने कुछ ऐसा है, यहाँ है CHO, ठीक है भाई, यहाँ है H, यहाँ है OH, यहाँ है H, यहाँ OH, और यहाँ है मेरे सामने CH2OH, ठीक है भाई। अगला है कुछ ऐसा CHO H OH और यहाँ है क्या, OHH, और ये है आपके सामने CH2OH। अब बताइए मुझे, देखिए ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये नंबर 4, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, सही बात है, सही बात है भाई। देखिए अब मुझे बताओ, आप कार्बन नंबर 2 पर देखिए HOH साइड सेम है, यहाँ देखिए यहाँ है HOH, यहाँ OHH, डिफरेंस आया ना, डिफरेंस आया, तो इसको हम बोलते हैं C3 एपिमर। डिफरेंस अगर कार्बन नंबर 3 पर आया है तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये आपके सामने C3 एपिमर। एक और बात कि आपके जो एपिमर्स होते हैं ना वो सारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं, ऑल एपिमर्स आर डायस्टेरियोमर, लेकिन सारे डायस्टेरियोमर हैं वो आपके एपिमर्स नहीं हो सकते। कैसे, देखिए डायस्टेरियोमर मैंने क्या बताया था, 2 कायरल सेंटर विद, बताओ 2 कायरल सेंटर, नहीं सॉरी वो तो मेसो था। डायस्टेरियोमर ऐसा जो 2 स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे के मेसो, एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते, सॉरी, ठीक है। ऐसे 2 स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं क्या, डायस्टेरियोमर। यहाँ देखिए अब ये देखिए आप, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज आपको नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इनको आप डायस्टेरियोमर भी बोल सकते हैं। क्या, ये आपके सामने डायस्टेरियोमर भी है। अगला है कुछ ऐसा, मान लीजिए यहाँ है CH2OH,
यहाँ है H, यहाँ OH, यहाँ है H, यहाँ पर है OH, यहाँ है H, यहाँ OH और यहाँ है CH। सही बात है। आगे है कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा है ऐसा। तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि कौन सा एपिमर है, बताइए। देखिए कार्बन नंबर 2 पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, तो ये है आपका C2 एपिमर। क्या है? C2 एपिमर ही तो है भाई, सही बात है। आगे देखिए हम, C2 एपिमर होने के साथ साथ ही डायस्टेरियोमर भी है, क्योंकि ये दोनों आपकी मिरर इमेजेस नहीं है। अगर नॉट मिरर इमेजेस है तो इनको आप डायस्टेरियोमर भी तो बोल सकते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? डायस्टेरियोमर। अगला देखिए, अब यही सेम ले रहा हूं मैं और इस बार डिफरेंस मैं 2 साइड पे कर दूंगा, फिर आपका हर कुछ क्लियर हो जाएगा। हर कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। यहाँ है HOH, यहाँ है CHO, यहाँ है CH2OH, यहाँ है OH, यहाँ है H, यहाँ है OH, यहाँ है H, यहाँ है H, यहाँ है OH और ये है CHO। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा एपिमर है, बताइए। जैसे ही अब आप देखोगे आपको नजर आएगा, क्या देखिए, कार्बन नंबर 2 और 3 पर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, तो क्या आप इसे C23 एपिमर बोलेंगे? बताइए। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एपिमर हमारा होता ही वो है क्या? डिफरेंस एट सिंगल साइड। क्या? डिफरेंस एट सिंगल साइड को हम एपिमर बोल सकते हैं। अगर आपको एक या दो मतलब एक से ज्यादा हो गया ना, तो वहां पर अगर आपको डिफरेंस नजर आ रहा है तो वो आपका एपिमर ना होते हुए वो आपका डायस्टेरियोमर होगा। क्या होगा? वो होगा आपके सामने डायस्टेरियोमर। और डायस्टेरियोमर क्या होता है, बताइए। अरे बताओ, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होती हैं। और ये तो कहाँ ही मिरर इमेज है एक दूसरे की, बताइए। सही बात है भाई। ये था आपका एपिमर। एपिमर क्या होता है? डिफरेंस सिंगल साइड ही होता है आपका एपिमर। अगर एक या एक से एक पे अगर डिफरेंस है तो एपिमर होता है, लेकिन एक से ज्यादा साइड पर अगर आपको डिफरेंस नजर आता है तो उसे आप एपिमर नहीं बोल सकते, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारे सामने, ये था एपिमर। तो अब है आपके सामने रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हो, बताइए। पहले रेशमिक मिक्सचर से बताइए आप मुझे क्या समझते हो। क्या आपने ये टर्म सुनी है रेशमिक मिक्सचर की? अरे बताओ, रेशमिक मिक्सचर से आप लोग क्या समझते हो मित्रों? बस एक दो टर्म है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए, रेशमिक मिक्सचर होता है आपके सामने कुछ ऐसा। कैसा? रेशमिक मिक्सचर, बताओ। रेशमिक मिक्सचर होता है क्या? एक इक्विमोलर मिक्सचर होता है। क्या? इक्विमोलर मिक्सचर होता है 2 एनेंटियोमर का। 2 एनेंटियोमर जो बराबर मात्रा में प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर। क्या? ये होता है आपके सामने इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर्स। क्या? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर्स इज नोन एज रेशमिक मिक्सचर। इज नोन एज रेशमिक मिक्सचर। ये होता है आपके सामने रेशमिक मिक्सचर। क्या? ऐसे 2 एनेंटियोमर जो बराबर मात्रा में आपको गिवन है, मतलब दिए गए हैं, उनके मिक्सचर को हम बोलते हैं क्या? रेशमिक मिक्सचर। देखिए, और एक बात, क्या इसमें जो आपका अल्फा नेट होता है ना, अल्फा नेट वो होता है 0, मतलब नो नेट रोटेशन। क्या? इसमें कोई भी रोटेशन नहीं होती है पीपीएल के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपको एक बीकर दिया हुआ है और बीकर में आपके सामने 2 सॉल्यूशन है। क्या? देखिए, यहाँ है मिथाइल, यहाँ इथाइल है भाई, यहाँ है OH, यहाँ है H, ठीक है। यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ है OH और यहाँ है H, ठीक है। अब बताइए मुझे कि इसका अल्फा नेट जो है ना वो आपके सामने 0 है। क्या? इसका अल्फा नेट जो है वो है 0। सही बात है? सही बात है भाई। तो यही है बस रेशमिक मिक्सचर में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगला है आपके सामने रेजोल्यूशन। क्या है रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, बताइए। मतलब रेजोल्यूशन कुछ ऐसा डिफाइन करता है आपको, क्या कि रेशमिक मिक्सचर में आपको 2 एनेंटियोमर का मिक्सचर है, उसको सेपरेट करना, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या?
सेपरेशन ऑफ एन एंटियोमेरिक पेयर्स, क्या सेपरेशन ऑफ एन एंटियोमर्स, separation of enantiomers from racemic mixture, separation of enantiomers from racemic mixture is known as resolution, is known as resolution। और एक और बात कि अगर वो रिजोल्वेबल है, क्या अगर वो रिजोल्वेबल है तो वो आपके सामने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनेंगे, क्या ऑप्टिकल एक्टिव। एक और बात, जब बात आती है ना सेपरेशन की, तो बहुत से लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरफ जाते हैं, क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एक बात मैं आपको बता दूं क्या, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट द सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ एन एंटियोमर विद द हेल्प ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फिर कोई अन्य फिजिकल मेथड जो आप एनेंटियोमर्स को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं वो इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। हालांकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका बिल्कुल नहीं करके देगा, और बाकी जो भी फिजिकल मेथड बच गए ना वो आपको पढ़ने ही नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखना है क्या रेजोल्यूशन क्या होती है, सेपरेशन ऑफ एन एंटियोमेरिक पेयर फ्रॉम रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेजोल्यूशन। सही बात है भाई। उसके बाद अगर वो रिजोल्वेबल है तो है ऑप्टिकल एक्टिव, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए अपना जो जो टर्म थी बेसिक ये आपने पढ़ लिया। अब हमारी ऑप्टिकल की एक और वीडियो बनेगी क्या, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कैलकुलेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको कैलकुलेट करने होंगे, या फिर स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो में क्या क्या आता है, आपका जीआई भी आता है और ओआई भी आता है। तो वो वीडियो आपकी एक दो बनेगी, वो आपकी अच्छी वाली बनेगी। तो ठीक है, फिर चलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए फिर।